झारखंड सरकार देगी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब 10 लाख की सहायता राशि, जरूरतमंदों को मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का पूर्व से स्वीकृति। 5 असाध्य रोगों के सूचित भी 17 अन्य असाध्य रोगों का सूचीबद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने असाध्य रोगों के इलाज के लिए पूर्व में दी जा रही है 5 लाख रुपए से राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए राशि में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया था। इसके उपरांत राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब सभी जरूरतमंदों को असाध्य रोग का इलाज के काफ़ी मदद मिलेगी। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी होने पर आम लोगों के विभागीय स्तर पर 10 लाख रुपए तक के वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग भले ही प्रशांत हो गया है। दुमका पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने की एनआईए जांच की मांग, बोले सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं। दुमका में हाल ही दिनों में लड़कियों के साथ हुई दंगे और हत्या की घटना के बाद झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार का निशाना साधा है। पीड़िता के गांव पहुंचकर मरांडी ने परिजनों से मुलाकात की, पत्रकारों से बात की। मरांडी ने दुमका पुलिस के कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाया। मरांडी ने कहा कि इस सरकार और पुलिस के निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दुमका में हाल ही में रेप और हत्या के घटनाओं के जांच एनआईए से कराने की मांग करता है। मरांडी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों इस तरह के अपराध कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले में अपराधियों को बचाने के मामले में दुमका के एसडीपीओ नूर मुश्ताक अंसारी का भूमिका संदिग्ध गिरफ्तार किया। झारखंड 26 स्कूल ने पेश किया स्वच्छता का उदाहरण, अब मिलेगा पुरस्कार। राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 26 स्कूल का चयन किया गया है। इन स्कूल को 5 सितंबर को किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के ओर से जिलों के पत्र भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह में आयोजन एमडीआई भवन धुरवा में दिन 11 बजे से होगा। सबसे अधिक 3 विद्यालयों का चयन पश्चिमी सिंहभूम जिला में हुआ है। वहीं धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, धनबाद, लातेहार जिला से 2-2 विद्यालय का चयन किया गया है। राज्य के 17 जिलों में स्कूल का चयन पुरस्कार देने के लिए किया गया है। झारखंड के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी नेशनल स्कॉलरशिप, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका। भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांग छात्र छात्राओं का नेशनल स्कॉलरशिप दी जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसे संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। भारत सरकार का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के प्री मैट्रिक 9वीं 10वीं और पोस्ट मैट्रिक 11वीं का पीजी डिग्री डिप्लोमा तक के अलावा टॉप क्लास स्कॉलरशिप राष्ट्रीय संस्था का ग्रेजुएट पीजी डिग्री डिप्लोमा में भी दी जाएगी। झारखंड सोमवार को यूपीए विधायक रायपुर से सीधे पहुंचेंगे विधानसभा, गवर्नर भी दिल्ली से लौटेंगे। इस दिन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश करने की तिथि तय की है। राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ साथ राज्य की जनता निगाहें पर सोमवार पर टिकी है। सरकार का भविष्य क्या होगा? सूचना है कि राज्यपाल रमेश बैस के सोमवार के दिन ही दिल्ली रांची लौटेंगे। संभावना जताई जा रही है कि वह सोमवार के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदस्यता को लेकर अपने फैसले में केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत करा सकते हैं। हालांकि राजभवन की ओर से इस मामले का कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। खबर है कि रायपुर गए यूपीए का तमाम विधायक सोमवार के सुबह रायपुर से रांची लौटेंगे। वह सीधे एयरपोर्ट के विधानसभा जाएंगे। विधायक दुमका कांड के पीड़िता परिवार के करनी सेना के सदस्यों ने मुलाकात की। आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग। पुलिस की कड़ी चौकसी और जांच के बाद रांची से आए करनी सेना के सदस्यों ने शनिवार की शाम को दुमका के बेटी के स्वजनों का मुलाकात की।
दोपहर से ही करनी सेना के सदस्यों ने आगमन को देखते हुए पुलिस सतर्क थी, जबकि 3 बजे जब सदस्यों के काबिल घोरमारा पहुंचा तो पुलिस ने रोक लिया। करीब 2 घंटे के बाद संगठन के प्रमुख सदस्यों को जाने की अनुमति दी गई। शाम में करनी सेना 8 सदस्यों के स्वजनों से मिलने की अनुमति दी गई। सेना के प्रदेश संयोजक गणेश सिंह ने कहा कि लोगों के सबसे अधिक खुद को घर में सुरक्षित पाते हैं, लेकिन दुमका ने उनके हथियारों को घर में सो रही है किशोरी के पेट्रोल डालकर जला दिया गया। करनी सेना इलाज के दौरान परिवार के साथ ही रहेगी। महासचिव प्रेम शंकर सिंह ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द आरोपी को फांसी की सजा दिलाए। जब तक आरोपी को फांसी नहीं होती है तब तक सारी सेना परिवार साथ हैं। कहा कि मरने से पहले ही एक बच्ची की मां पहले बच्ची ने एक ही मांग की थी कि हथियारों के इसी तरह के पेट्रोल डालकर जलाएं। डॉक्टर की लापरवाही से हजारीबाग में महिला की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। डॉक्टर और अस्पताल के लापरवाही की वजह से हजारीबाग में एक बार फिर एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ गई। यह मामला हजारीबाग के आशा किरण महिला हॉस्पिटल एंड प्रस्तुत केंद्र का सामने आया था, जहां पद्मा निवासी शीशम देवी को आज ही 2 दिन पहले हर्निया और पथरी के बीमारी के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। डॉक्टर को बताया कि उनका ऑपरेशन लेजर ट्रीटमेंट के जरिए किया जाएगा, परंतु परिजनों का आरोप है कि लेजर ट्रीटमेंट न करके डबल ओपन ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करते वाले डॉक्टर का नाम विशेष भास्कर और प्रभात किरण है। धनबाद के सरकारी स्कूल में नए सत्र की पढ़ाई शुरू, अब तक बच्चों के नहीं मिली नई पोशाक। ऐसे में बच्चे पुरानी पोशाक ही स्कूल आ रहे हैं। पोशाक के लिए 50,000 बच्चों का पोर्टल एंट्री की गई है। राशि डीबीटी होने का इंतजार किया जा रहा है। वही दूसरी और पोशाक के लिए प्रक्रिया की गई है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। पोशाक का सैंपल की जांच हो चुकी है। बच्चों का पोशाक तैयार करने का बंटना बाकी है। जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों का पोशाक देनी है। 213 स्कूल में है जहां कक्षा 1 से 5 तक 8वीं तक ही पढ़ाई होती है। इसमें 1,78,926 बच्चे हैं। इन सभी को पोशाक देनी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भी बदतर है ट्रामा सेंटर की हालत, मंत्री ने दिया जवाब। लोहरदगा में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहतर नहीं है। यहाँ के विधायक झारखंड सरकार में मंत्री है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा सांसद भी यहाँ से संबंध रखते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर करने के दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। ट्रामा सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजना महज खानपूर्ति बनकर रह चुकी है। रांची, लातेहार और लोहरदगा जिला के सीमावर्ती कुड्डू प्रखंड मुख्यालय में NH 75 पर ट्रामा सेंटर का उद्देश्य दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों और दूसरे ऐसे मरीज को तत्काल इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करना है जिन्हें त्वरित रूप से इलाज की जरूरत है। यह ट्रामा सेंटर बदहाल स्थिति में इसकी हालत एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही बेहतर है। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा में पेश होगा विश्वास मत का प्रस्ताव। झारखंड के राजनीतिक में सियासी उठापटक जारी है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही हेमंत सोरेन के सरकार गिरने वाली है। सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली सरकार हुकुम के इक्के खोल के राज्य के काले बादल को दूर कर सकती है और अपनी सत्ता को गिराने का बचा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज बताया है कि सदन का नेता की ओर से उन्हें यह सूचित किया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल सदन में विश्वास मत हासिल करना है। उन्हें बताया गया कि यह विशेष सत्र है कि बल्कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आयुक्त मानसून सत्र के दौरान एक दिन पहले ही सभा के कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसलिए मानसून सत्र की विस्तारित बैठक है कि उन्हें बताया गया कि किन लोगों की वजह से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। हेमंत सोरेन सरकार के संकट में है कि यह सभी को पता है कि यही कारण की सरकार का सदन में बहुमत प्रस्ताव पेश करके यह संदेश देना चाहता है।